मेरे 4 बेटे हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। किसी को आपस में नहीं बनता। मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा, कौन देखेगा? मुझे तो बहुत चिंता सताई जा रही है। मैं क्या करूं? ऊपर वाले आप ही मुझे बताना, इनका ध्यान रखना। फिर भी मैं एक बार समझा कर देखता हूँ, कहीं समझ जाए। मैं कल बुलाता हूँ और समझाऊंगा। समझेगा तो सही, नहीं तो आप ही उसका मालिक हो। देखो बच्चों, मैं तुम्हें चारों भाइयों को इसलिए बुलाया हूँ कि आपस में लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। वो मुझे बहुत परेशान करती है कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा चारों का क्या होगा। इसी सिलसिले में मैं तुम्हें कुछ सिखाने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। तुम ऐसा करो, तुम चारों भाई एक एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ और उस टुकड़े को क्या करना है आगे मैं बताऊँगा। जाओ पहले लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं लकड़ी का टुकड़ा लेने जा रहा हूँ। बेटे, तुम सब लकड़ी लेके आ गए। अब एक काम करो, तुम सब एक एक लकड़ी ले लो और बारी बारी से तोड़ो इसको। मैं देख रहा हूँ कौन कौन तोड़ता है इसको। पहले सबने तोड़ दिया। अब सारी लकड़ी को इकट्ठा करो और फिर इसको तोड़ो, ठीक है? बेटे, जो लकड़ी तुमने तोड़ा है सबको इकट्ठा कर लो और बारी बारी से तोड़ो, एक एक करके। पहले तुम तोड़ो। क्या हुआ, नहीं टूटा? अब तुम तोड़ो। नहीं टूटा? अब तुम तोड़ो। तुमसे भी नहीं टूटा। अब चलो तुम तोड़ो। नहीं टूटा। चलो। बेटे, चारों भाइयों ने मिलके भी तुम बारी बारी से इसको तोड़ नहीं पाए। अब मैं चाहता हूँ तुम सब इकट्ठे मिलके इस लकड़ी को तोड़ो। बारी बारी से तो तुम तोड़ नहीं पाए। अब सब मिलके इकट्ठे तोड़ो। हाँ, कोशिश करो। वाह वाह वाह, देखा, टूट गया ना? इससे तुम क्या सीखे मुझे तुम बताओ। इसीलिए मैं तुम चारों को यहाँ बुलाया था। तुम इससे क्या सीखे मुझे बारी बारी से बताओ, ठीक है? सॉरी पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है आपकी बातें कि मुझे आपस में नहीं लड़नी चाहिए। एकता में ही बल है। हम आपस में लड़ रहे थे, इससे आपको काफी दुख पहुंच रहा था। आज के बाद हम चारों भाई मिल के रहा करेंगे। और आपको इस बात से ठेस पहुंचा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करूंगा और आपस में मिल के रहा करूंगा। मुझे अब अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि एकता में ही बल है, मिलजुल के रहने में ही फायदा है। लड़ाई करके आप अलग अलग हो जाओ, उसमें हमारी नुकसान है, हमारा भलाई नहीं है। इसलिए हम चारों भाई मिलकर रहा करेंगे। शाबाश बेटे, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी बातों को सुनकर। और सबसे बड़ी खुशी तो यह हुई कि जो बातें मैं समझाने वाला था, सिखाने वाला था,
और तुम सब चारों भाइयों ने सीख लिया और समझ भी लिया। इससे ज़्यादा मुझे कोई और खुशियाँ नहीं चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी तुम चारों भाइयों ऐसे ही मिल के रहा करो और आपस में हंसी खुशी ज़िंदगी बिताया करो। आशा करता हूँ तुम ऐसे ही करोगे।